नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पाकुड़ जिला के बारे में। और पाकुड़ जिला से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे की सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकेशन से। ये रहा पाकुड़ का लोकेशन। बात करते हैं पाकुड़ किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो हमने कई बार बताया टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं पाकुड़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पाकुड़ को मार्टिलो टावर का शहर कहा जाता है। और ये ज़िला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1994 को। ठीक है, 1994 को। किससे अलग होकर बनी थी, अगर पूछ लिया जाए तो साहेबगंज से अलग होकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 1806 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पे अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है गाइस, 9,04,22। ठीक है, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है 989। राइट, वहीं पे अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 497। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की, जो कि झारखंड के सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। कितना है, तो 48.8%, जो कि झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रखंड की संख्या की बात करते हैं तो टोटल प्रखंडों की संख्या 6 है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितना है, 3 है। ये 3 कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं लिट्टीपाड़ा है, महेशपुर है और पाकुड़ है, यानी कि टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो केवल एक है, और कौन सा है, राजमहल है। ठीक है, राजमहल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नदियों के बारे में तो कौन कौन से नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं बसलोई नदी, तोराई नदी, ब्राह्मणी नदी और त्रिपिता नदी। ये सारी की सारी नदियाँ पाकुड़ से होकर गुजरती हैं। अगर हम बात करते हैं पाकुड़ के ऐतिहासिक स्मारक की तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है मार्टिलो टावर का, उसके बाद देवीपुर और अलीगंज का किला। ये काफ़ी फेमस है पाकुड़ में। ठीक है, इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की हम बात करते हैं तो शिव शीतला मंदिर है यहाँ पर, फिर नित्यकाली मंदिर है, दीवान ए पीर है। उसके अलावा पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क है, और हॉट स्प्रिंग भी कहाँ पर है, तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति की बात करते हैं, कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, तो संथाल जनजाति है, माल पहाड़िया, उसके बाद सौरिया पहाड़िया, राइट, महली जनजाति और लोहरा जनजाति यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पत्थर उद्योग है, उसके बाद कोयला उद्योग है, बीड़ी उद्योग है, लाह उद्योग है। इसके अलावा बहुत सारे हस्तशिल्प भी कहाँ पर है, तो पाकुड़ में है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में जो मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले आपसे तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 30 फीट है। कितनी है, 30 फीट। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रानी सर्वेश्वरी का, जो कि पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता रही हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पाकुड़ से बिलोंग करते हैं, ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की, जो कि पाकुड़ से ही आधारित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाकुड़ जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अभी तुरंत हमने बताया किसके अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 6 जिले आते हैं। पलामू की बात करें तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। और कोल्हान के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत भी टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पाकुड़ जिला की स्थापना कब की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1994 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पाकुड़ जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकुड़ में ही स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
पाकुड़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1806 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9,04,22। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिला की जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 497 है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिला का लिंगानुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 989 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 48.82%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 1 प्रमंडल है पाकुड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, टोटल 6 प्रखंड हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पाकुड़ जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सी नदी पाकुड़ जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी नदियां कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो पाकुड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पाकुड़ जिले में अवस्थित है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि अलीगंज का किला और बीर खाता पहाड़ी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा खनिज पाकुड़ जिले में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोयला भी पाया जाता है, गोमदे भी पाया जाता है और फायर क्ले भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पाकुड़ जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है यह न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, दूसरा है यह न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है, या तीसरा ऑप्शन का बताना है आपको कि उपरोक्त दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर को चूज़ करके और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने पाकुड़ से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।